सातवें फेरे से पहले दूल्हे के पिता ने शादी रोक दी और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। ये शादी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां एक बाप ने अपनी बेटी की खुशियां खरीदने के लिए खुद को ही बेच दिया। हरिराम जी ने अपनी बेटी समीक्षा का रिश्ता एक सुनार के बेटे रोहन से तय किया था। शुरुआत में लड़के वालों ने दहेज के लिए साफ इनकार कर दिया, लेकिन असली रंग उन्होंने बाद में दिखाया। समीक्षा के पिता इस रिश्ते से इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में झोंक दी। अपने बस के हिसाब से हर सामान दिया, हर सपना सजाया। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि कुछ लोगों की लालच कभी खत्म नहीं होती। शादी का दिन आया, दूल्हा धूमधाम से बारात लेकर पहुंचा। ढोल नगाड़े, खुशियां, हंसी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। रस्में शुरू हुई। रोहन और समीक्षा ने एक एक करके 6 फेरे पूरे कर लिए, लेकिन जैसे ही 7वें फेरे के लिए कदम बढ़ा, अचानक दूल्हे के पिता ने जोर से चिल्लाकर कहा, ये शादी नहीं होगी। पूरा मंडप एक पल में सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने गुस्से में कहा, शादी तभी होगी जब 20 लाख रुपए दहेज में दोगे। ये सुनते ही समीक्षा के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़े। साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। इतना कहकर वो भागते हुए बाहर गए और कुछ देर बाद जब वो वापस लौटे तो इस बार उनके हाथ खाली नहीं थे, उनके हाथ में थी नोटों की गड्डियां। ये देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने कम समय में इतने पैसे आए कहां से। इसने पक्का कोई चोरी की होगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो पैसे उन्होंने कमाए नहीं थे, उन्होंने खुद को बेचकर जुटाए थे। कुछ पैसों के बदले उन्होंने किसी और का जुर्म अपने सिर ले लिया था। जब ये सच्चाई मंडप में फैली तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शादी तो पूरी हो गई, बेटी की विदाई भी हो गई, लेकिन उसी दिन एक बाप की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो हार गया, कानून से, समाज से और किस्मत से, लेकिन वो जीत गया अपनी बेटी की मुस्कान से। उसने साबित कर दिया कि एक पिता अपनी औलाद की खुशी के लिए खुद की जिंदगी भी दांव पर लगा सकता है। अगर आपको लगता है कि माँ बाप जैसा कोई नहीं होता, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में मॉम डैड जरूर लिखें।